दोस्तों, मैं आनंद दुबे लर्न फ्रॉम आनंद सर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि MS वर्ड में किस तरीके से अपना बायोडाटा यानी रिज्यूम बनाते हैं। दोस्तों, ये वैसे ये वीडियो बहुत लंबा है तो मैं इसको ज़्यादा कम में बनाना चाहूँगा। आइए चलते हैं किस तरीके से यहाँ पे रिज्यूम बनाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे पेज का साइज़ डिसाइड कर लेते हैं कि A4 साइज़ नॉर्मल रहता है। पेज लेआउट मेनू में जाने के बाद यहाँ पे A4 साइज़ लेने के बाद यहाँ पे हम टाइपिंग करना चालू कर देंगे। जैसे यहाँ पे रिज्यूम लिखेंगे, नेम हमने लिखा है, स्पेस देने के बाद में यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे। ईमेल आईडी जो भी आपका ईमेल आईडी रहेगा, जो अपना रिज्यूम बनाएगा, अगर आप दूसरे का बना रहे हैं तो उसमें आप देंगे। इसके बाद में अपना कॉन्टैक्ट नंबर या फिर मोबाइल नंबर देना पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद में एड्रेस डालना है, तो सेकेंड लाइन में राइट साइड पे रहना है। फिर इतना करने के बाद एक बीच में लाइन रहती है। दोस्तों, में ये यहाँ पे मैं जो आपको रिज्यूम बनाने जा रहा हूँ सिर्फ केवल एक पेज का है। एक ही पेज बढ़िया रहता है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे तो उसके पास बहुत कम ही समय रहता है कि ज़्यादा पेज आपका पलट करके देखे। यहाँ पे शॉर्ट में ही बनाते हैं। यहाँ पे ओके कर देंगे हम। रिज्यूम को थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं ताकि हमें प्रॉपर तरीके से दिखे। इसको सेंटर में कर देंगे हम। सेंटर करने के बाद थोड़ा बड़ा कर देते हैं ग्रो फॉन्ट के माध्यम से। इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। नीचे हम आएंगे, विज़न लिखेंगे। विज़न का मतलब उसमें हम थोड़ा अपने के जो हम सोचते हैं, जैसे किस कंपनी में ज्वाइन करना है, क्या हमारा लक्ष्य है, कंपनी क्या हमारे बारे में सोचती है, या फिर हमें कैसा कंपनी के प्रति होना चाहिए, कंपनी हमारे हिसाब से किस तरीके से होना चाहिए। इसके जो थॉट होते हैं, एनीथिंग, वो उसके बारे में यहाँ पे विज़न में लिखा जाता है। मैं एक लाइन लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से लिखा जाता है। आप चाहें तो एक लाइन, दो लाइन, ज़्यादा लाइन नहीं लिखना है। सीधा सीधा आपको जो है एक या दो लाइनें में ही अपनी ये विज़न ख़त्म कर देना होता है। फिर दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे कि एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, कि आपका पढ़ाई कहाँ तक हुआ है, कि कितना तक आपने पढ़ा हुआ है, और कौन सा आपका बोर्ड है, आपका डिवीज़न कितना है, किस सन में आपने 10th पास किया है, किस सन में आपने 12th पास किया है। इन सभी का विवरण हम जो है देंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे इंसर्ट मेनू में जाने के बाद टेबल पे जाके यहाँ पे हम 3 रो ले लेते हैं, और इसके बाद में तो 5 कॉलम ले लेते हैं जिसमें हमें डेटा का स्ट्रक्चर बनाना है। तो फर्स्ट कॉलम में हम लिख दे रहे हैं क्लास, दूसरे में ईयर्स, डिवीज़न, चौथे में बोर्ड, और लास्ट में आपका परसेंटेज है। यहाँ पे हम 10th का डाल दे रहे हैं रिकॉर्ड पहले। क्लास में डाल देते हैं 10th एंड 12। ईयर्स में 2000, जो आपका डिटेल रहेगा वो आप अपने से यहाँ पे डाल देंगे। मैं इसे सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिख दे रहा हूँ। बोर्ड का अगर आपका इलाहाबाद का रहेगा, अगर आपका पूर्वांचल का रहेगा, बनारस का रहेगा, कोई भी आपका बोर्ड रहेगा तो वहाँ पे आपको डालना है।
परसेंटेज यहाँ पे जितना परसेंटेज 10th 12th में पाए रहेंगे वहाँ पे डाल देना है। इसके बाद में अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी किया हुआ है तो यहाँ पे हम एजुकेशनल के बाद डालेंगे। फिलहाल तो मैं यहाँ पे विज़न को थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टेक्निकल नॉलेज कि एजुकेशन के बावजूद आपके पास और कौन सी एक्स्ट्रा जानकारी है। अगर आप कहीं पे सीखे हैं कि जैसे कंप्यूटर क्लास हो गया, मोबाइल हो गया, ITI किया है आपने, पॉलिटेक्निक किया है, बीटेक किया है, जो भी टेक्निकल के क्षेत्र में आपके पास जानकारी है वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टेक्नोलॉजी नॉलेज में। जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अगर आपने कंप्यूटर या कोई करके रखा है तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर मंथ डाल देंगे। इसके बाद में कोर्स का नाम डालेंगे कि आपका कोर्स कौन सा था। थोड़ा हम इसको नंबर में कर देते हैं दोनों को। इसके बाद मेरा आधा डिटेल्स डालेंगे। जैसे एक डिप्लोमा के बाद अगर आप 2-3 डिप्लोमा किए हैं तो यहाँ पे नंबर में डाल देते हैं कि ये पहला अलग है, दूसरा कोई अलग अलग। अगर 2-3 आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो इसका मेंशन यहाँ पे डिटेल्स डाल देंगे। फिर लास्ट में एक यहाँ पे और लिखेंगे उसी के नीचे जस्ट एक्सपीरियंस। अगर आपने किसी कंपनी में काम किया हुआ है तो उसका डिटेल्स डालेंगे, नहीं तो फ्रेशर लिखेंगे। फ्रेशर का मतलब होता है कि आपने कहीं पे जॉब नहीं किया हुआ है और कहीं पर भी जॉब नहीं किया है, तो आप किसी कंपनी में अभी काम करने के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट आप कर रहे हो, और यहाँ से डालेंगे। इसके बाद में एजुकेशनल एक्सपीरियंस डालने के बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स रहेगा, जैसे फादर्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स का नेम, हॉबीज़, नेशनलिटी, रिलीजन, मैरिड, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे हम डालना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जो भी आपका इंटरव्यूअर होता है, जो साक्षात्कार करता है आपका, इन सभी सारी चीज़ों को आपको बार बार पूछेगा तो इसका जवाब पहले तो आपका ऑन पेपर होना चाहिए, फिर इसके बाद में जो भी पूछेगा आप अपने ओरल में दे सकते हैं। रिलीजन लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस लिख दिया। अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे मैरिड लिखेंगे, अगर आपका शादी नहीं हुआ है या आप सिंगल हो तो यहाँ पे सिंगल लिखेंगे। डबल भी लिख सकते हो आप अगर मैरिज हुआ है तब, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ा शेप का डुप्लीकेट बना रहा हूँ। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि MS वर्ड का पूरा शॉर्टकट जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। यहाँ पर मैं एक डिक्लेरेशन डाल देता हूँ कि जो भी उपयुक्त में दिया गया सारा डिटेल्स है वो बिल्कुल ट्रूथ है, और इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। तो डिक्लेरेशन यहाँ पे डालना ना भूलें, बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों ये। यहाँ पे डिक्लेरेशन में ऑल इंफॉर्मेशंस दैट इज़ गिवन इन माय रिज्यूम दैट इज़ ट्रू। फिर यहाँ पे नीचे डेट डाल देंगे, जिस डेट को आप इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ पे डेट डालेंगे। राइट साइड में जस्ट साइन लिख के सिग्नेचर आपको वहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एक पेज का हमारा जो बायोडाटा है यानी रिज्यूम है, जिसे CV भी बोलते हैं,
प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया है। अब इसको हम प्रिंट करके निकाल देंगे तो A4 साइज़ के पेपर पे हमारा अच्छी तरीके से प्रिंट हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब इसका प्रीव्यू देखना है तो Ctrl+F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। और प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे या Ctrl+P प्रेस करेंगे। और इसके बाद में अगर हमें एक पेज प्रिंट करना है तो करंट पेज सेलेक्ट करने के बाद में इसे हम ओके कर देंगे। आशा करता हूँ दोस्तों कि मेरे इस वीडियो से आप लोग रिज्यूम बनाना सीख जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।